हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे हनीडू के फोर्थ लेसन का थर्ड चेक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सीटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। बिपिन बाबू ने महसूस किया कि शायद वह डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकता। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। कि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। 25 सालों में वह इस फर्म में 25 साल से काम कर रहा था। ही हैड ए रिपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कंसेंशियस वर्कर। उसकी अच्छी रिपुटेशन थी, टायरलेस, जो थकता नहीं है, काम करते हुए लगातार काम करता रहता है और वो काम को बड़ा ही केयरफुली और सही ढंग से करता था। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए वर्ल। लेकिन आज उसका सिर चकरा रहा था। क्यों चकरा रहा था? क्योंकि दो लोगों ने उसको ऐसी बातें बताई जो उसे याद नहीं है। बैक होम एट 2:30 और 2:30 वो घर वापस आ गया। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गया और शांत होकर पिछली बातें याद करने का प्रयास करने लगा। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वह यह जानता था कि अगर किसी के सिर में चोट लग जाए तो उसकी याददाश्त खत्म हो जाना संभव है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। परंतु उसे एक भी ऐसी घटना याद नहीं थी कि उस व्यक्ति को किसी विशिष्ट घटना के अतिरिक्त शेष सभी बातें याद हो। अर्थात उसे और तो सारी बातें याद है लेकिन एक विशेष घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं था उसके अकॉर्डिंग। और वह भी एक बिल्कुल ताज़ा और महत्वपूर्ण घटना जो ज़्यादा समय नहीं हुई है, फिलहाल में ही 6-7 साल पहले उसके साथ घटित हुई हो, उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, जबकि उससे पहले का भी याद है और उसके बाद का भी सब कुछ याद है। He had always wanted to go to रांची। वह हमेशा रांची जाना चाहता था। To have gone there, वह वहाँ गया हो, done things, ऐसा कुछ किया हो, and not to remember was something utterly impossible। याद न रख पाना बिल्कुल उसके लिए असंभव बात थी। कि वहाँ पे गया भी है और वहाँ पे कुछ दिन रहा भी है और वो उसे भूल गया, तो ये याद रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम। 7:30 बजे बिपिन बाबू का सर्वेंट आया एंड अनाउंस्ड और कहा, चुन्नी बाबू सर चुन्नी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और कहते हैं कि बहुत जरूरी काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी वहाँ क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी उसके साथ स्कूल में रहा था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली। कुछ दिनों से उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं या बुरा वक्त चल रहा है। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो एक जॉब पाने के लिए उसके पास आता रहता है। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं था। इन फैक्ट, वास्तव में, टोल्ड हिम सो, और उसे ये बात बता भी दी थी कि कुछ हो नहीं सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह उसके पास बार बार आता रहता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। बिपिन बाबू ने उसके पास कहला भेजा कि न केवल अब बल्कि कुछ सप्ताह तक या कुछ आगे समय तक उससे मिलना मुश्किल है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम। लेकिन जैसे ही सर्वेंट ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो उसके दिमाग में एकदम विचार आया, बिपिन बाबू के दिमाग में, कि शायद चुन्नी
58 की यात्रा के बारे में कुछ जानता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतरा एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चला गया जहां चुन्नी बैठा था। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को आते हुए देखा, ही टर्न्ड राउंड होपफुली, तो वो एक उम्मीद लेकर के पीछे की तरफ मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं की। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, आपकी यादाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम काफी समय से मेरे से मिलते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपना दिमाग थोड़ा पीछे की बातों में ले जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने कहा 58, पूछते हुए कहा इट मस्ट हैव बीन 58, ये 58 ही होगा। और वाज इट, क्या यह था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या आपको विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी की हैरान नजरें चिंता युक्त थी, कि चुन्नी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, उसे भी चिंता हो रही थी कि इसे क्यों नहीं याद है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपको शक हो रहा है इस सब बातों पर? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या आपको अच्छी तरह से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड शेयर एंड सेड, देर तक कठोर नजरों से बिपिन बाबू की ओर देखता रहा और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, बिपिन क्या आपने ड्रग्स ली है या कोई और चीज? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका रिकॉर्ड साफ है जहाँ पर ये सारी बातें हुई थी। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता अधिक अर्थ नहीं रखती आपके लिए, बट कम से कम आपकी यादाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा वास्तविक मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम रांची की यात्रा भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर्स, बिपिन बाबू ने चुन्नी की शंका युक्त नजरों से अपनी आंखें हटा ली। डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज आस्क्ड चुनीलाल, चुनीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी पिछली जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, ये बात तो तुम्हें याद है और तुम्हें वो बात याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए रांची के लिए टिकट बुक की थी, रेलवे टिकट बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक गया था। वन ऑफ द फैंस इन यूर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, आपके कंपार्टमेंट, आपके डिब्बे में एक भी पंखा नहीं चल रहा था और मैं बिजली वाले को बुलाकर लाया था ये पंखे ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सब बातें भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू, आपका क्या हाल है या आपके साथ क्या मामला चल रहा है? यू डोंट लुक टू वेल, आप स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हो। यू नो, आप जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने राहत की सांस ली और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, आखिर में उसने यही कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम मैंने किया है। दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट,
आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, एक स्पेशल डॉक्टर से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वाज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। निसंदेह बिपिन बाबू की हालत ऐसी थी कि चुन्नीलाल को बिना कुछ कहे वहाँ से जाना पड़ा, कि जॉब की कोई बात नहीं की और वहाँ से जाना पड़ा। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। परेश चंदा एक जवान डॉक्टर था जिसकी दोनों आंखें चमकदार थी और नाक तीखा था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। वह भी चिंता में पड़ गया या सोचने लगा जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों को सुना। लुक डॉक्टर चंदा, उसने देखो डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्पिरेटली। बिपिन बाबू ने निराशा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको मेरी इस चिंताजनक बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। आई कांट टेल यू, मैं नहीं बता सकता कि ये मेरे काम पर कितना असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, आप जानते हो मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। मैंने ऐसा कोई भी मरीज नहीं देखा है जो आपकी प्रॉब्लम है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और उसने फ्रेंकली कहा कि ऐसा मेरा कोई अनुभव भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कोई मरीज इस बीमारी का इलाज नहीं किया है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं एक सलाह दे सकता हूँ या मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं ये नहीं जानता कि ये सुझाव काम करेगा, बट इट्स ए वर्थ ए ट्राई, लेकिन इस पर ट्राई करना अच्छा रहेगा। इट कैंट डू नो हार्म, और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। बिपिन बाबू लर्नड फॉरवर्ड एंग्जियसली। बिपिन बाबू उत्सुकता से आगे की तरफ झुका। एज फार एज आई कैन मेक आउट, डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, और आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपका भी यही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आप रांची गए होंगे। ड्यू टू सम अननोन रीजन, कुछ अननोन रीजन के कारण द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कोई विशेष बातों के कारण ये जो यादों का हिस्सा है आपके दिमाग से स्लिप हो गया है या निकल गया है। वट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, तो मेरा सुझाव यही है कि आपको रांची दोबारा जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और वहाँ का जो सीन होगा, उस साइट का जो सीन होगा, उसको देख के आपको याद आ सकता है यात्रा के बारे में। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू ऑल द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्यूलाइजर, मैं नसों को ताकत देने वाली औषधि और शांत करने वाली औषधि की उपयोग की सलाह देता हूँ। स्लीप इज असेंशियल, सोना जरूरी है। सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अन्यथा ये लक्षण और ज़्यादा उभर जाएंगे कि सो जाओ, नहीं तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू को अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में फ़ोन घुमाया। गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ बातें बताई ऑफिस में कि वो ऑफिस नहीं आएगा। एंड देन प्रिक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, और उसने एक फर्स्ट क्लास टिकट का इंतजाम किया फॉर रांची, रांची जाने के लिए फॉर द सेम इवनिंग।
शाम, उसी दिन की शाम को रांची जाने के लिए उसने टिकट का इंतजाम किया। हु वाज चुनीलाल? चुनीलाल कौन था? तो चुनीलाल उसके साथ स्कूल में रहा था, कि दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू? वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था? वो बिपिन बाबू के पास जॉब पूछने के लिए आया करता था, क्योंकि उसके बुरे दिन चल रहे थे कुछ दिनों से। वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड? डॉक्टर चंदा पजल क्यों हो गया था? दुविधा में क्यों पड़ गया था? वट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूस लॉस ऑफ मेमोरी? बिपिन बाबू की याददाश्त खत्म हो चुकी थी, इसके बारे में कुछ असाधारण क्या था? तो डॉक्टर चंदा के लिए यही असाधारण था कि उसने ऐसा पहले कभी कोई मरीज नहीं देखा, किसी ऐसे इस बीमारी के मरीज का इलाज नहीं किया था, इसलिए उसे इस बीमारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यही उसके लिए अनयूजुअल था। तो ये चेक हमारा यहीं पर पूरा हो जाता है।